हाय दोस्तों। 1940 के दौर में जब दुनिया जंग और अंधेरे से घिरी हुई थी, सोवियत यूनियन के कुछ साइंटिस्ट एक ऐसे एक्सपेरिमेंट की तैयारी कर रहे थे जिसे आज भी लोग सही से समझ नहीं पाए। उनका मकसद था इंसान को बिना सोए जिंदा रखना, उनकी मेंटल और फिजिकल लिमिट का टेस्ट करना और ये देखना कि नींद के बिना इंसान कितना टाइम सर्वाइव कर सकता है। इस एक्सपेरिमेंट को रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट के नाम से जाना जाता है और ये कहानी उन्हीं 5 लोगों की है जिनको इस ट्रायल के लिए चुना गया था। उन 5 कैदी को एक सील्ड रूम में बंद कर दिया गया। कमरा पूरा एयरटाइट था। अंदर एक माइक्रोफोन लगा था जिससे मशीन हर आवाज रिकॉर्ड करती थी। साइंटिस्ट उन्हें देख नहीं सकते थे, बस सुन सकते थे। कमरे में एक स्पेशल गैस सर्कुलेट की जा रही थी जिसका क्लेम था कि ये इंसान को सोने नहीं देगी, उनके दिमाग को एक्टिव रखेगी और उन्हें डेज तक वक्कर रखेगी। कैदियों को यह बताया गया कि अगर उन्होंने पूरे 30 दिन बिना सोए सर्वाइव कर लिया तो उन्हें आजादी दे दी जाएगी। ये वादा उनके लिए किसी उम्मीद की तरह था। पहले 24 घंटे सब नॉर्मल थे। कैदी बात कर रहे थे, मजाक कर रहे थे, एक दूसरे के साथ पुरानी यादें शेयर कर रहे थे। उनकी आवाजों में एनर्जी थी। साइंटिस्ट नोट कर रहे थे कि गैस का असर क्लियरली दिख रहा है, क्योंकि इतने लंबे वक्त तक जागने के बावजूद उनकी स्पीच बिल्कुल क्लियर थी। दूसरे दिन तक सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन तीसरे दिन उनकी बातों का नेचर बदलने लगा। वो पर्सनल सीक्रेट शेयर करने लग गए, एक दूसरे पर शक करने लगे और बेमानी सी हंसी बीच बीच में सुनाई देने लगती। 5वें दिन उन्होंने कंप्लेन करना शुरू किया कि उन्हें अजीब सा दर्द हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई उन्हें देख रहा हो, कोई उनके साथ कमरे में हो, कोई अनजान सा साया जो उनके पास आकर रुक जाता हो। साइंटिस्ट्स इन बातों को हेलुसिनेशन समझकर इग्नोर कर रहे थे, लेकिन कैदियों की बातें अब डिस्टर्ब करने वाली हो चुकी थी। उनकी आवाज थोड़ी ठीक नहीं लग रही थी। वो धीरे धीरे पैरानॉइड होते जा रहे थे। 7वें दिन तक उन्होंने एक दूसरे से बात करना बंद कर दिया। कमरे में पूरा सन्नाटा था। सिर्फ कभी कभी हल्की सी फुसफुसाहट की आवाज या पांव घिसने की खटपट सुनाई देती थी। साइंटिस्ट इस सडन साइलेंस से परेशान हो गए। गैस कमरे में सर्कुलेट हो रही थी, लेकिन कोई कॉन्वर्सेशन नहीं हो रही थी। 8वें दिन एक कैदी माइक्रोफोन के पास आया और धीमी सी आवाज में सिर्फ एक सेंटेंस बोला, हमें अकेला छोड़ दो। इसके बाद फिर समय बर्बादी जैसी खामोशी। 10वें दिन साइंटिस्ट ने एक और अजीब चीज नोटिस की। कमरे के अंदर से कोई भी आइडेंटिफाइबल ह्यूमन वॉइस सुनाई नहीं दे रही थी, लेकिन एक अजीब सी स्क्रैचिंग साउंड बार बार आ रही थी, जैसे कोई दीवारों को अपनी उंगलियों से काट रहा हो। सिस्टम के टेक्नीशियन ने बताया कि माइक डिस्टर्ब्ड नहीं है, साउंड बिल्कुल रियल थी। साइंटिस्ट्स को लगा शायद पार्टिसिपेंट स्ट्रेस में आकर कुछ वियर्ड कर रहे हों, लेकिन ये सब एक्सपेक्टेड था, या उन्हें लगता था कि एक्सपेक्टेड है। 11वें दिन एक कैदी ने अचानक चीख मारना शुरू कर दिया, इतनी जोर की चीख कि माइक डिस्टॉर्ट होने लग गया। वो आदमी लगातार 3 घंटे तक चीखता रहा। किसी ने उसको रोकने की कोशिश नहीं की, क्योंकि कमरा पूरा सील्ड था। कुछ देर बाद उसकी चीख बंद हो गई, लेकिन फिर एक और कैदी चीखना शुरू हो गया। साइंटिस्ट को लगा कि मेंटल ब्रेकडाउन शुरू हो गया है, लेकिन एक शॉकिंग बात यह थी कि बाकी 3 कैदी जो इस चीख के बगल में थे बिल्कुल चुप थे, जैसे उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। 12वें दिन तक कमरा एक हॉरर जोन बन चुका था। आवाजों के अलावा साइंटिस्ट को एक और चीज नोट हुई। माइक्रोफोन्स बिल्कुल एक्टिव थे, पर कोई नॉर्मल कॉन्वर्सेशन रिकॉर्ड नहीं हो रही थी। फिर टेक्नीशियन ने बताया कि माइक में हल्की सी विस्परिंग आ रही है, बिल्कुल फेंट, जैसे कोई रिपीटिंग फ्रेज बोल रहा हो। फिल्टर लगाकर जब ऑडियो क्लियर की गई तो साइंटिस्ट के होश उड़ गए। वो सब एक ही सेंटेंस बार बार बोल रहे थे, वी डोंट वांट टू स्लीप। 13वें दिन एक्सपेरिमेंट के रूल्स तोड़ते हुए साइंटिस्ट ने मॉनिटर करने के लिए एक कैमरा ऑन किया, जो पहले यूज नहीं किया जा रहा था। कैमरा ऑन होते ही अंदर का सीन देखकर उन्हें यकीन ही नहीं हुआ कि ये वो ही 5 आदमी हैं। उनका फिजिकल कंडीशन बिल्कुल खराब हो चुका था। उनकी आंखों के नीचे गहरी काली लकीरें, कपड़े फाटे हुए, बाल उठे हुए जैसे कोई घोस्ट मूवी के कैरेक्टर हो। कमरे की दीवारों पर उनकी नेल्स के निशान थे। कुछ लोगों ने तो अपने ही शरीर पर डीप स्क्रैचेस बना लिए थे। साइंटिस्ट ने फाइनली 15th दिन एक्सपेरिमेंट को फोर्सफुली रोकने का फैसला किया। कमरा खोला गया। जैसे ही दरवाजा खुला, अंदर से एक इतनी तीखी स्मेल आई कि सोल्जर्स को मास्क पहनना पड़ा। कैदी कमरे के कोने में दुबके हुए थे। उनकी आंखों में अजीब सी चमक थी। उन्होंने साइंटिफिक टीम के आने पर चीखना शुरू नहीं किया, बल्कि कामली एक ही बात बोली, प्लीज हमें सोने मत दो। जब उन्हें बाहर निकाला गया तो पता चला कि उनका मांसपेशी सूख चुका था। उनके हाथ पांव जले हुए लग रहे थे और नींद के बिना उनका नर्वस सिस्टम बिल्कुल टूट चुका था।
पर सबसे हैरान कर देने वाली बात ये थी कि उनमें अब भी इंसेन स्ट्रेंथ थी। जब डॉक्टर्स ने उन्हें एनेस्थीसिया देने की कोशिश की, एक कैदी ने बेड की लेदर स्ट्रैप्स को ऐसे तोड़ दिया जैसे वो रबर हो, और जब उसने मुंह खोला, उसकी चीख ने पूरा ऑपरेशन थिएटर हिला दिया। एक कैदी ने एनेस्थीसिया के इंजेक्शन लगते ही डॉक्टर की गर्दन तक काट दी। उसकी स्पीड अननेचुरल थी, जैसे वो नॉर्मल इंसान हो ही नहीं। जब सिक्योरिटी ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो उन्होंने बस एक सेंटेंस बोला, हम सोने नहीं चाहते, हमको जगता रहना है। इसके बाद उन्हें हेवी सेडेशन पर डाल दिया गया। कुछ आवर्स बाद जब उनका ब्रेन स्कैन किया गया तो पता चला कि उनके ब्रेन के फियर सेंसर्स ओवर एक्टिव थे, जैसे उनके अंदर का डर ही उनको जिंदा रखे हुए था। साइंटिस्ट ने फाइनली एक्सपेरिमेंट को इल्लीगल डिक्लेयर कर दिया। फाइल्स को सील कर दिया गया। पूरे प्रोजेक्ट को सोवियत आर्काइव्स के ब्लैक फाइल्स में डाल दिया गया, जहां वो कभी पब्लिक नहीं होने वाले थे। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये स्टोरी एक क्रीपीपास्ता है, लेकिन कुछ रिसर्चर्स जो सोवियत रिकॉर्ड्स पे काम कर चुके हैं, उनका कहना है कि कुछ सील्ड डॉक्यूमेंट्स में वाकई एक एक्सपेरिमेंट का जिक्र मिलता है, जहां इंसान को लंबे टाइम तक नींद से दूर रखा गया था। ये सच था या सिर्फ मिथ, इस बात पर डिबेट आज तक चल रही है। पर एक चीज पक्की है, इंसान को उसकी नींद से दूर कर देना उसको किसी मॉन्स्टर में बदल देता है। इंसान नींद में पाता है सुकून, लेकिन जब आप उससे नींद छीन लेते हो तो वो या तो टूट जाता है या फिर कुछ और बन जाता है, कुछ ऐसा जो शायद हम समझना भी नहीं चाहते। कहते हैं कि एक्सपेरिमेंट के बाद कुछ कैदी जिंदा नहीं बचे, और जो बचे उन्हें एक सीक्रेट फैसिलिटी में शिफ्ट कर दिया गया। वहां उनकी लाइफ सपोर्ट पे मॉनिटरिंग होती रही। उनकी आंखें कभी नहीं झपकती थीं। वो सिर्फ एक ही सेंटेंस रिपीट करते रहे, हम जागते रहना चाहते हैं। आज भी कुछ लोग क्लेम करते हैं कि रशिया के कुछ रेस्ट्रिक्टेड लैब्स में ऐसे लोग एग्जिस्ट करते हैं जो डेकेड से नहीं सोए। ये सच है या सिर्फ इमेजिनेशन, इसका कोई प्रूफ नहीं। लेकिन रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट के बारे में एक बात सर्टेन है, इंसान की नींद सिर्फ कंफर्ट नहीं, उसकी बचने की एक बेसिक जरूरत है। और जब नींद छिन जाती है तो इंसानी दिमाग अपने ही अंधेरे में डूब जाता है, जहां से वापस आना मुश्किल होता है। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।